चलो पब्लिक फैसिलिटीज ओके नाउ ये हम लोगों ने देख लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना रुपए आता है, तो उसका कैसा बाइफरकेशन है, हाउ द मनी कम्स फ्रॉम विच मोड, और ये पैसा खर्च कैसे होता है, दोनों चीजें देख ली हैं कि नहीं। एक पाई चार्ट बना हुआ है, तो उस पाई चार्ट से हमने समझा था ना। नहीं हो रहा है तो उसको प्रेस करो, वो प्लग को थोड़ा सा दबाओ, अब जल जाएगा। ठीक है ना, वहां उनको हवा मिले जिससे मिलती ना, इससे ज्यादा आती है ना। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। चेन्नई में क्या दिक्कत है सॉरी बताओ, एक बुक में फिगर भी बना हुआ है, क्या प्रॉब्लम है चेन्नई, बोलो। पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर से जो गया होगा ना, तो चेन्नई में और कुछ ना दिखे, ये दिखा रहेगा कि पानी का नल अभी सूखा पड़ा है, उसके आगे इतनी लंबी कतार, हर नल के सामने यही हाल है। दो चार लोग खड़े हुए भी दिख जाएंगे, और पूरा कंटेनर है कि कभी पानी कल आएगा तो हमारा भर ये समस्या है। तो ये सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज कॉमन टू अदर सिटीज। समर मंथ में सभी जगह होता है। राजस्थान में जो लोग रहते हैं, जो अंदर रहते हैं उनको समस्या नहीं है, लेकिन जो बाहर रहते हैं वो इस बात को देखते होंगे कि पानी एक एक दिन छोड़कर आता है, कई बार 2 दिन भी छोड़कर आता है। कोई बाहर रहता है आप लोगों में, आउटसाइड की, सब लोग कैंपस में ही रहते हैं। आप बाहर रहते हो तो ऐसा है ना, एक एक दिन छोड़कर पानी आता है ना, ये बात नहीं मालूम, ऐसा होता है। तो कभी 2 दिन तो पानी की समस्या रहती है। यहाँ पर कायलाना लेक है, तो कायलाना लेक में पानी इंदिरा नहर से आता है, कहीं पंजाब से, तो वहाँ से जब छोड़ा जाता है तब यहाँ आता है। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन अर्बन एरिया शुड बी अबाउट, अगर एक आदमी है एक बकेट में 20 लीटर पानी आता है, तो आप ये समझो आपको 7 बकेट पानी चाहिए कम से कम। 1.5 बकेट नहाने के लिए, 1 बकेट कपड़ा धोने के लिए भी तो चाहिए। इसके अलावा भी डेली यूजेस के लिए, नहाने धोने का बहुत घर के भी काम होते हैं, तो पर पर्सन 135 लीटर यानी 6.5 बकेट की जरूरत होती है। अगर इतना पानी हर एक को मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज आइडियल सिचुएशन। खाना भी बनाने के लिए चाहिए, और भी जो दूसरी यूटिलिटीज है, फ्लश करने में ही कितने बकेट पानी चला जाता है, तो इस तरीके से 8 लीटर चला जाता है। तो इस तरीके से अगर इतना नहीं मिल रहा है तो वाटर की क्राइसिस होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगर मैं मान लीजिए दिव्यांशी, हमारे घर के ऊपर 500 लीटर की टंकी है, तो वो कितने लोगों के लिए पर्याप्त होगी, बोलो। 2 कैसे, 135 इंटू 3 करो, तो यानी 14 3 या 42, तो लगभग 3 लोगों के लिए पर्याप्त होगी 500 लीटर की। और यदि एक दिन छोड़कर पानी आता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के ऊपर कितने लीटर की टंकी लगानी, 1000 की करना, क्योंकि एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है। इस तरीके से समझ में आ गई बात कि नहीं। 500 लीटर वाटर इज सफिशिएंट फॉर 3%। अब देखिए, नाउ द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इज 135 लीटर। इट इज स्टैंडर्ड सेट बाई अर्बन वाटर कमीशन। ये किसने सेट किया, बोलो। अर्बन वाटर कमीशन ने ये बात सेट की है। ये जो ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है इधर ब्लैक कलर की, ये 500 लीटर की है, सामने आप देख रहे हो, येलो बिल्डिंग के ठीक ऊपर, तो सामने ही है, नहीं तो ये 500 लीटर के, पलक देख रहे हैं नहीं दिख रही ये? अच्छा ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर अगला फिगर देखो क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कहीं पर भी पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस।
दैट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आपको ये बात पता है कि जापान ने सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त कर लिया है। जो वो हैंड वॉश के लिए होता नहीं है सिंक जिसमें आप लोग करते हो वॉश बेसिन, उस वॉश बेसिन का पानी ड्रेनेज होता है फ्लश में और वो फ्लश से टॉयलेट में चला जाता है, यानी वो एक वाटर को कई तरह से रीयूज करते हैं। या फिर तुमने कभी मेहरानगढ़ के किले में गए होंगे तो वो देख रहे होगे कि रानी अपने बाल ऐसे ऐसे करके सुखा रही है, तो उसके यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ मोर अपनी चोट से उस पानी को पी रहा है तो बैठा हुआ। यहाँ पर ही चित्र बने हुए मेहरानगढ़ में, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है। ये इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो भी वाटर है उसका टिल एंड तक यूज किया जाए। तो अगर किसी तरीके का पानी उसे धोने के लिए या दूसरी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो जापान में इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि वाटर का मैनेजमेंट और जो ड्रेनेज वाटर है वो वाटर बॉडीज में न डाल दिया जाए। जसमिता, वाटर बॉडीज क्या होती है? जैसे तुम्हारे घर से नाली का निकला पानी ड्रेनेज वाटर है, उसको वाटर बॉडी में न डाला जाए। वाटर बॉडी का मतलब क्या है? बोलो दिव्यांशी, इसका क्या मतलब है? बोलो बोलो निखिल। रिवर, रिवर में पोर्टेबल वाटर है, सी में डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम रिवर में वो पानी छोड़ देंगे, भारत में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर भारत में ये जो जितना भी ड्रेनेज वाटर है या मिल से निकला हुआ पानी है वो किस में जा रहा है बताओ? रिवर में। तो क्या अगर वो रिवर आगे जाएगी तो गंदी नहीं हो जाएगी? तो इसलिए अब गवर्नमेंट एक प्लान बना रही है कि जितना ड्रेनेज है रिवर के पैरेलल में साथ में एक बहुत बड़ा होज चले और उसमें वो मिलाया जाए, तो कभी रिवर गंदी होगी? अगर रिवर गंदी नहीं होगी तो फिर हमारे पास पोर्टेबल वाटर की कोई कमी नहीं होगी। और अगर रिवर का पानी बहुत अच्छा हो गया तो क्या ये ट्रांसपोर्ट के लिए और साथ में हमारे यहाँ एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टीमर चलेंगे। अच्छे पानी की सब जगह कीमत है ना। जो लंदन सिटी है वो एक नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी मुझे उस नदी का नाम नहीं आ रहा है कि यॉर्क नदी या कौन सी नदी है, लेकिन वो जिस समय 1975 में इतनी सुंदर नदी थी कि लोग देखने जाते थे, और आज वहीं पर लंदन सिटी में जब वो जाते हैं तो नाक बंद करके जाना पड़ता है। इट इज नॉट बेटर देन ए ड्रेनेज, ये एक नाले की तरह होगी। तो बोलो ऐसी स्थिति में क्या वो एक पिकनिक स्पॉट ऐसा कोई रह जाएगा? तो इसलिए वाटर बॉडी को तो साफ होनी ही चाहिए ना, जो जगह जगह जा रही है। अदरवाइज इट विल क्रिएट ए वाटर पोल्यूशन। कैसे वाटर पोल्यूशन होगा देवव्रत, बोलो? सर, जब हम पानी को गंदा करेंगे, पानी को गंदा करेंगे तो कुछ गरीब लोग रिवर वाटर को ही पीते उसमें नहाते हैं, तुम देख लोगे। तो अल्टीमेटली क्या उनको वाटर बॉर्न डिसीज और डायरिया और ये सब हो जाएगा? गरीब लोगों के लिए नल या वाटर फिल्टर नहीं है, वो लोग इतना थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, सीधा नदी के पानी को लेके नहाते हैं। कितने लोग बसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या वाटर बॉर्न डिसीज नहीं हो जाएंगे? तो इस तरीके से थर्ड पॉइंट देखो, इन फ्यू केसेस व्हेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनी देयर वाज स्टीप राइज इन द प्राइस। अगर ये चीज प्राइवेट कंपनी को दे दी जाए तो वो लोग पानी का बहुत पैसा लेंगे। हम लोगों के यहाँ जो वाटर बिल आता है वो 150 रुपए आता है, सभी लोगों के जो बाहर लोग रहते हैं पर मंथ, तो ये नॉमिनल है। लेकिन बाहर वाली कंपनियां पानी के लिए 1000 रुपए लेंगी, तो क्या ठीक रहेगा? नहीं ठीक रहेगा ना। तो और कई जगह अफ्रीका में जो लोगों ने, अफ्रीका के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने अपने, और लेकिन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं, खादान किस चीज़ के हैं? खाने हैं वहाँ, हीरे की खाने हैं। जोहान्सबर्ग में हीरे की खाने हैं, उन्होंने सब यूरोपियंस को दे दिया। तो यूरोपियन जब माइनिंग करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, तो वो ड्रेनेज का पानी जमीन में डाल देते हैं ड्रिल करके। बोरवेल में जिसमें बच्चा गिरता है ना, देखते हो कि नहीं? कई जगह इतने बड़े बड़े होल होते हैं, पानी निकालते हैं हैंड पंप से, तो उसी में वो लोग, आसपास नदी तो अफ्रीका में इतनी नहीं है कहीं पर, एक तो वैसे ही रेगिस्तानी इलाका, तो किस में डाल देंगे बोलो? जमीन में। और जमीन के अंदर फिल्टर वाटर है, और अगर उसमें तुम गंदा पानी डाल दोगे तो वो पानी सही रहेगा? तो ये सब कौन करते हैं बोलो? अफ्रीकन्स करते हैं कि यूरोपियन कंपनीज? क्योंकि यूरोपियंस को उन्होंने दे रखा है, और ऐसा करने के बाद, और उन्होंने 95 ईयर्स तक के लिए दे रखा है, किसी किसी ने 99 ईयर्स के लिए। वही पानी अफ्रीकन्स पानी जमीन से निकाल निकाल पीते हैं, उनकी पूरी बॉडी में स्किन कैंसर चकरते चकरते वाइट पैचेस हो गए। और सरकार भी कुछ नहीं करती है, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज सरकार को मोटा पैसा देती हैं, और कुछ कोई नहीं कर पा रहा।
तो सबसे ज़्यादा बीमार वहीं के लोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि वाटर का अगर सही मैनेजमेंट ना हो तो जनसंख्या कितनी परेशान हो सकती है। इसीलिए इसका नाम भी दिया गया सस्टेनेबल मैनेजमेंट। Within India, there are cases of success of government water departments. There are few in numbers and limited. The water supply department raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. तो पानी का मुंबई में बहुत अच्छा भी है, और कई लोग बॉम्बे में गए भी होंगे तो वहाँ उन्होंने हैंगिंग गार्डन देखा है बांद्रा में। वो 7 अलग अलग बहुत बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, उसके ऊपर गार्डन बना दिया, तो उससे जो वेपर्स निकलते हैं उसी से गार्डन हरा भरा रहता है। ये भी हैंगिंग गार्डन, तो बांद्रा में बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। ठीक है। नाउ अब ये देखिए, वैसे तो विश्व के जो 7 आश्चर्यों में बेबीलोन का झूलता हुआ बाग भी है, लेकिन आइए बॉम्बे में भी एक हैंगिंग गार्डन है। अब ये देखिए, कई बार क्या होता है, दिल्ली में वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, वहाँ टैंकर्स आते हैं पानी के, और जो वाटर सप्लाई आ रहा है जमीन के अंदर से पाइप से, उसमें इतनी मिट्टी आती है कि तुम्हारा टैंक 1 महीने में इतनी सारी मिट्टी तुम्हारी टैंक में इकट्ठी हो जाए, फिर उस मिट्टी को फेंको, बालू बहुत आती है। तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट कहीं कहीं सही नहीं है, वो पानी पीने योग्य भी नहीं है। अब आगे देखो, एक्सटेंसिंग सैनिटेशन फैसिलिटी, तो ये कहा गया है कि कहीं बाजार में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पब्लिक फैसिलिटी होनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब समझते हो, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होने चाहिए। तो इससे अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट प्लेस में नहीं होगा तो फिर इधर उधर जगह जगह यूरिनेट करेंगे और गंदगी करेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए पब्लिक फैसिलिटी भी देना, ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इससे वाटर बॉर्न डिसीज भी हो सकती हैं, तो लेबोरेटरीज भी देनी चाहिए, जिससे कि ये जो गरीब घर के नीचे देखो फिगर देखो, इनके लिए भी पब्लिक फैसिलिटी ज़रूरी है। और नहीं तो लोग रेलवे ट्रैक पर ही अल्टीमेटली डेफिकेट करते हैं और गंदगी करते हैं कि नहीं। तो इसलिए ओपन डेफिकेशन के लिए भी तो मोदी सरकार ने शौचालय बनवाए। कंक्लूजन में आप देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि दैट इज सेंसस 48 स्टिल इन डार्क। बहुत जगह तो ये आप ये देख रहे हैं कि लाइट पहुँच गई है, लेकिन अभी बहुत लोग, अभी भी कितना लोग डार्क में, 78 मिलियन का मतलब है 7.8 करोड़ लोग, इतने लोग अभी भी अंधेरे। वैसे 140 करोड़ हैं, 10 करोड़ लोग अंधेरे में, ऐसा कहा जाता है। ये पहले की बुक है, अभी कोई अंधेरे में नहीं, सब जगह बिजली पहुंच गई है। इस फिगर में और आज के फिगर में निखिल तुम क्या अंतर देखते हो? ये लास्ट फिगर है। इस समय अगर तुम यूपी में चले जाओ या बहुत अच्छे सिटीज में, तो अंडरग्राउंड वायरिंग है। अब ये वायरिंग खत्म हो गई है। पहले ऐसे चलता था ना, अब धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड ही जा रहा है। अब देखो, नाउ क्वेश्चन आंसर। पानी उधर से पी लो, बगल में जाकर। कंप्यूटर वाले सर क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये लो, आ जाओ इधर। चलो अब देखिए, चीज पब्लिक फैसिलिटीज एक्सरसाइज सोल्यूशन।
why do you think there are few cases of private water supply in the world? So there are few cases of private supply in world. So there are few cases of private, कहीं कहीं private water supply को हो सकता है गवर्नमेंट वहां सेल्फ सफिशिएंट ना हो, इतने एफिशिएंट, तो उसने प्राइवेट कंपनी को दे दिया है कि ओके, प्राइवेट कंपनी डील्स फॉर प्रॉफिट इन मार्केट। ऐसा इसलिए है कि वो पूछ रहा क्यों दिया गया है, तो व्हाई डू यू थिंक सो प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस जिम्मेदारी को ले लेती हैं फॉर द शेक ऑफ प्रॉफिट। वो किस लिए लेती हैं, क्या उनको इससे पैसा मिलेगा, फॉर प्रॉफिट, किसके लिए, दे टेक हैवी वाटर बिल, वो क्या करेंगी, हैवी वाटर बिल फ्रॉम पब्लिक, तो वो कहेंगे हाँ हमको दे दो, हम दे देंगे। They charge heavy water bill from public। दूसरी चीज, in water supply गवर्नमेंट हैज नो प्रॉफिट, गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता इसमें, और वेरी लेस प्रॉफिट, वेरी लेस प्रॉफिट, सो इसलिए वो बिड निकालती है। बिड का मतलब है कि भाई जिसको जिसको निविदा सूचना, जिसको जिसको पानी सप्लाई करना है वो हमें बताओ। तो टाटा कहती है गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, मैं तुमको 1 लाख करोड़ रुपए दूंगा, हमें दे दो तुम वाटर सप्लाई। लोग गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा दे दिया तो गवर्नमेंट को क्या मुनाफा नहीं हो गया। सो गवर्नमेंट हैंड ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्राइवेट कंपनी एंड इन टर्न गवर्नमेंट चार्जेस ए हैंडसम अमाउंट। ऐसे वो तुमको दे तो उसको फायदा नहीं है, लेकिन मान लो उसने टाटा को दे दिया, बिरला को दे दिया, अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, तो अडानी गवर्नमेंट से कहेगा मोदी सरकार से हमको दे दो, हम तुमको 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। क्यों देगा बताओ, अंबानी क्यों देगा मोदी सरकार को देगा? क्योंकि अगर वो वाटर सप्लाई करेगा तो फिर वो हम लोगों से और ज्यादा पैसा लेगा। तुमको मालूम है अभी गैस पाइपलाइन जगह जगह येलो कलर की बिछी नहीं देगा, तो वो क्यों बिछी है, उसने सरकार को पैसा दिया, लेकिन क्या वो हमको फ्री में दे देगी, हमसे और ज्यादा लेगी, इसलिए। तो गवर्नमेंट हैज नो प्रॉफिट, सो इट हैंड ओवर इट टू प्राइवेट सेक्टर इन टर्न, और इसके बदले में क्या कर मिलता है उसको, बोलो, इट टेक्स हैवी लमसम अमाउंट। लमसम का मतलब एक बार में, लमसम जानते हो ना कि लमसम इतना रुपया हुआ, लगभग, तो हैवी लमसम अमाउंट। तो गवर्नमेंट को देने में फायदा है और प्राइवेट कंपनी को क्या लेने में फायदा है, उनको भी पैसा मिलता है। और नुकसान फिर किसे, हमें। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड, नाउ डू यू थिंक
water in Chennai is available to and affordable to all. Water is not equally available to all citizens in Chennai. सबके लिए पानी नहीं है. Is not equally available to all in Chennai. चेन्नई में सबके लिए अवेलेबल नहीं है. सर्टेन एरियाज, ठीक है, गेट सरप्लस वाटर. कुछ ऐसे एरियाज हैं. रिसीव बात नहीं करो शागिर्द, रिसीव सेंटेंस पूरा करो. कौन से एरिया जहाँ सरप्लस वाटर है, कौन से लेस वाटर है, बताओ. अभी तुमने उसको बताया है कि सईदा पेट में कैसा है, अभी बता रहे थे, अब चुप हो गए. बोलो, रंगा बिल्ला की जोड़ी है तो उसको बताते हो, हमको भी तो बताओ. ठीक है. लाइक अन्ना नगर गैस सरप्लस वाटर और सईदा पेट में लेस वाटर, बुक में तो लिखा है. ठीक है. लाइक अन्ना Nagar as surplus water supply, while Saidapet as less water supply. ठीक है. तो ये पहले तो इसने पूछा है क्या सब जगह एक है. अब इस पर डिस्कस करना है. म्युनिसिपल सप्लाई जो नगर महापालिका है, हाँ सर, अन्ना नगर है इसके बाद क्या लिखना है? एज सरप्लस वाटर सप्लाई. वहाँ ज्यादा पानी है. सरप्लस की क्या स्पेलिंग होती है? यूएस होती है. तो सरप्लस वाटर सप्लाई है. और जबकि सईदापेट में कम है. Municipal corporation meets only half of the need of public water demand. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कितनी जरूरत पूरी कर पाता है? आधी. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन is able to fulfill only half of the demand. Area close to storage point get more water. However, areas away from storage point. तुमने कभी पानी की टंकी बनी देखी? पीली वाली जो खंभों पे खड़ी रहती, बहुत ऊंचाई पर. कभी कभी रेलवे स्टेशन पे भी बनी रहती, नहीं देखी? वाटर टैंक तो नहीं देखे हैं? सीमेंट के देख लो अगर ऐसी बात है. बड़ी पानी की टंकी सीमेंट. ऐसा देखा जैसे शोले पिक्चर में आती है, ये नहीं देखा? नहीं, आयुषी ने नहीं देखा, मैं देखा. ऐसा नहीं देखा है?
वैसा बहुत जगह कई कई येलो कलर में भी होती रहती है। तो ये जगह जगह बनी मिल जाएगी, यहीं से तो पूरे सिस्टम को सप्लाई होता है। ये देखो, हो सकता है तुमने पीली वाली देखी हो, सफेद ना देखी, ये तो देखी होगी। हाँ चलो अब देखो, so now तो पब्लिक नियर टू वाटर स्टोरेज टैंक गेट्स मोर वाटर, लेकिन जो दूर है, जैसे जो नल के पास रहेगा उसे धार पे पानी मिलेगा क्या, और उसी नल से दूर तक जा रहा है तो सारा पहले वाले पानी निकाल देंगे, बाद वाले कुछ मिल पाएगा। तो पब्लिक नियर टू वाटर स्टोरेज टैंक गेट मोर वाटर, while away from water storage tank get less water. Near to water storage tank get more water, while away from water storage tank get less water. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। पुअर पीपल ऑलवेज स्ट्रगल विथ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अमीरों के लिए पानी की समस्या नहीं है, अमीर लोग मोटर लगवा लेंगे, कहीं ना कहीं से कनेक्शन ले लेंगे, गरीब लोगों को तो वो बाहर वाले सरकारी नल से पानी लेना है। तो आखिर इस समस्या से कौन स्ट्रगल कर रहा है? तो पुअर पीपल ऑलवेज स्ट्रगल विथ शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द सेल ऑफ वाटर बाय फार्मर्स टू वाटर डीलर्स इन चेन्नई अफेक्टेड द लोकल पीपल। किसान लोग पानी बेच देते हैं, डू यू थिंक द लोकल पीपल कैन ऑब्जेक्ट टू सच एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कैन द गवर्नमेंट डू। देखो, तुमको क्या लगता है कि शहर के नीचे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ज्यादा है कि गांव में? पलट गांव में क्यों ज्यादा है? बोलो, सही रीजन बताओ। मानसी, गांव में वाटर लेवल नीचे ज्यादा क्यों है और शहर में कम क्यों है? शायद वाला कोई, हाँ बोलो दिव्या। ज्योति, देवव्रत, करेक्ट। इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि वहाँ जमीन खाली पड़ी है तो जो पानी बरसता है वो सीधा जमीन में छन के परकोलेट हो जा रहा है, अदरवाइज इट सीप्स टू ग्राउंड। और यहाँ सब कंक्रीट है तो यहाँ का पानी ड्रेन होकर वाटर बॉडीज में चला गया। और पूरा गांव जो है वो मिट्टी है, तो मिट्टी में पानी गिरेगा तो कहीं बहेगा नहीं, वो जमीन के अंदर चला जाएगा, जैसा कि देवव्रत ने बताया कि वो छन के पानी अंदर चला जाएगा। तो गांव में अगर ज़्यादा पानी है तो क्या वो वहाँ से टैंक ला के यहाँ शहरों को बेच सकते हैं? भाई हमारे यहाँ ज़्यादा पानी, तुम खरीदो। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि गांव वाले शहरों को पानी बेच रहे हैं, क्या इसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं तो इसके आगे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। सो अब जरा देखो कि द सेल ऑफ वाटर बाई फार्मर्स टू वाटर डीलर। वो ऐसे सबको नहीं बेचते हैं, वाटर डीलर को, जिनके पास टैंक है 10-10 टैंक रख लिए और वो गांव से पानी ला के यहाँ बेच रहे हैं।
ऐसा होता है। तो जैसे बोराना वाटर टैंक सप्लाई वाला 700 रुपये में बेचता है, उधर से जाओगे अफसर में इसके सामने है, तो ज़मीन से पानी निकालता है, मोटी सी मोटर, बड़ी सी मोटर लगा ली है, पानी निकाल के 700 रुपये में बेच रहा है और खूब कमा रहा है। इस बार चौथा मकान खरीद लिया पिछले महीने, तो इतना इसकी कमाई ज़मीन से निकाल के बेच रहा है। तो अब जरा देखिए, सेल ऑफ, डू यू थिंक दैट sale of water by farmers to water dealer affect the local people as water for the irrigation as well as for drinking for them? ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए गांव में 200 मकान है, सॉरी, एक आदमी ने मोटर लगा ली बड़ी सी बोराना टाइप और उसने पानी निकाल के बेचना शुरू कर दिया, तो क्या वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा? लेकिन जो गांव में 200 में से बाकी मकान बचे 199, उन पे क्या फर्क पड़ेगा? यस, ये बहुत अच्छी बात बताई कि जो जमीन के अंदर पानी की नमी है उसी पानी से मिट्टी गीली रहती है। जमीन का जैसे पानी है, अब पानी के ऊपर तुम कोई चीज कपड़ा ढक रहे हो तो नम रहेगा, ऐसे मिट्टी भी तो है ना पानी के ऊपर। लेकिन यदि वहां का पानी ही डिप्लीट हो गया तो क्या उनकी मिट्टी नीचे से क्रैक नहीं होने लगेगी? वाटर खत्म हो जाएगा तो क्रैक हो जाएगी। तुम ऊपर से कितना पानी डालोगे? और तुमको क्या लगता है कि बारिश एक बार हुई फिर 2 महीने बाद हुई, क्या उतना ही पानी चाहिए? गार्डन में तो डेली देना पड़ता है। तो तुम्हारी मिट्टी को नम कौन रखता है? हु इज कीपिंग योर सॉइल मॉइस्ट? दैट इज द अंडरग्राउंड वाटर. If somebody, one of you, is taking out it for selling it to city urban peoples, then what will happen to irrigation? Will the irrigation flop or it will fail or it will carry on? फेल, क्योंकि नीचे से उसको नमी नहीं मिलेगी मिट्टी को। तो नीचे जब जमीन के अंदर पानी खत्म होता है तब सूखा पड़ता है। बारिश ना होने से उतना असर नहीं है, बारिश ना होने से अंदर नहीं पहुंचा पानी और अंदर वाला पानी लोगों ने निकाल के पीना शुरू कर दिया या खत्म कर दिया, तब सूखा पड़ता है। जमीन के अंदर जब तक पानी तब तक सूखा निकलेगी। बात समझ में आ गई ये चीज? तो वही पूछ रहा है कि यदि एक गांव का आदमी पानी बेच दे तो बाकी गांव के लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? प्रश्न ये है, ये नहीं पूछ रहा है कि तब गांव के लोगों को, बाकी गांव के लोग। और क्या बाकी गांव के लोगों को वो जो बेच रहा है उसके प्रति ऑब्जेक्शन करना चाहिए आयुषी, की नहीं करना चाहिए? क्या कहना चाहिए उसे? ये कहना चाहिए कि हमारे गांव का पानी तो हम यूज करें, बाकी को हाँ, सही बात। नहीं, ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उसके खिलाफ केस भी करना चाहिए कि हमारा पानी कम हो रहा है, खेती कैसे होगी? ये मोटी कमाई कर रहा है, चौथा मकान खरीद लिया, ऐसा बोल दें। सो अभी देखिए, गृह प्रवेश में बुलाया भी नहीं। नो, so the sale of water, क्वेश्चन क्या है बताओ? sale of water by some farmers, सब farmers ना लिखो, ऐसा चेन्नई में हो रहा, by some farmers to water dealer। ऐसे शहर में जा जाके थोड़ी ना बेचोगे तुम, वाटर डीलर को भेज दो कि आओ 10 टैंक भर के ले जाओ। टू वाटर डीलर, ठीक है? इससे क्या होगा बोलो? ठीक है, विल रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। भाई पानी का तल नीचे नहीं चला जाएगा, ऑफ इन lowering of ground water level। फिर दिव्यांशी उससे क्या होगा? मान लो गांव में पानी का लेवल जमीन के अंदर नीचे चला गया, फिर क्या होगा? हाँ, क्रैक हो जाएगी। इट विल इल इफेक्ट, इससे क्या होगा बोलो? कॉज इल इफेक्ट टू इरिगेशन, टू
इरिगेशन, एज सिंचाई नहीं हो पाएगी, एज ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया तो क्या बाकी किसानों ने जो 10-10 फीट के पाइप कर रखे हैं, खोद रखे हैं, उनको पानी मिलेगा? वो जब अपना नलकूप या हैंडपंप चलाएंगे या ट्यूबवेल चलाएंगे तो उसमें पानी आएगा? आएगा नहीं, क्योंकि सब तो किसी ने बेच दिया। तो वो अपना खेत किससे? ट्यूबवेल चलता है गाँव में, कभी देखा ना? ट्यूबवेल से बहुत तेज पानी आता है, तो ट्यूबवेल में उनके पानी आएगा? उन्होंने तो 10-10 फीट किया है, और जो पानी बेच रहा है उसने 40 फीट कर लिया। उसके लिए तो कोई कमी नहीं, पैसा है उसके पास। तो इसलिए इफेक्ट, एज नो वाटर विल बी अवेलेबल फॉर इरिगेशन एंड क्रॉप विल, एज नो वाटर विल बी अवेलेबल फॉर देम एंड अल्टीमेटली इससे फेमाइन आ जाएगा, अल्टीमेटली क्रॉप विल फेल। एंड इट मे लीड, इससे फेमाइन का मतलब समझती हो? देखिए क्या होता है, सूखा पड़ना, जिसमें जमीन में क्रैक आ जाता है ना, इट विल लीड टू फेमाइन। तो ये सब चीजें हो जाएंगी। लोकल पीपल शुड ऑब्जेक्ट दिस पैटर्न, लोकल पीपल should object this kind of practice। इस चीज को इन्हें रोकना होगा। अब देखो, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, ठीक है, अगेंस्ट इंडिविजुअल फार्मर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गवर्नमेंट को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। पंजाब के लोग धान उगा रहे हैं, धान में बहुत कम मेहनत है, पानी डाल दिया, 3 महीने बाद जाकर काट लिया। तो वो धान उगाना चाहते हैं क्योंकि पंजाब में क्या है, नशा बहुत है। आपको मालूम है, उल्टा पंजाब पीछे देखिए, वो नशेबाजी बहुत है पंजाब। ड्रग्स कहाँ से आता होगा? पाकिस्तान से। तो वो सबको ड्रग्स की आदत लग गई है। तो अब ऐसे में वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो लोग घर में एक साथ बैठ के शराब पीते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते खेती। वो सोचते हैं आसानी से जो खेती हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं सरकार से कि वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस पर दे, धान पे। लेकिन सरकार को ये डर है कि ये लोग तो जमीन का सब पानी निकाल निकाल के धान उगा रहे हैं, कुछ दिनों में पंजाब जैसी हरी जगह सूखी पड़ जाएगी। तो वो सरकार उनसे कहती है तुमको अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही, मतलब सरकार एक कीमत निर्धारित कर देती कि हम इतना देंगे होगा, तो तुम दाल उगाओ, मूंग उगाओ, तुम गेहूं उगाओ जिसमें कम फसलें लगती हैं, जो रबी की फसल है। तुम ये चावल क्यों उगा रहे हो? क्या थोड़े दिनों में तुमको पंजाब को सूखाग्रस्त करना है राजस्थान की तरह? इसलिए सरकार चाहती है कि वो धान ना उगा के दूसरी चीज़ों में हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो हम उनसे कहते हैं तुम्हारी इतनी हरी भरी जमीन है, आलस क्यों कर रहे हैं? तुमको ज़्यादा सपोर्ट प्राइस देंगे, लेकिन वो आलसी है। इसीलिए दिल्ली के किनारे धरना दे, कहते हैं हमको धान ही उगाना। तो जो किसान है उसको ये ध्यान देना चाहिए कि आगे चल के 10 साल बाद क्या फ्यूचर होगा जिस जमीन पे तुम रह रहे हो। कैलिफोर्निया के लोगों ने साल में 4 फसलें उगाई गन्ने की, अमेरिका की बात बता रहा हूँ, और जमीन के सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए, सॉइल रेत बन गई। जब न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे तो क्या होगा? रेत बन जाएगी। ये 3 मीटर है, ये हाइट कितनी है? 10-10 मीटर ऊंचे धूल के गुबार उड़ने लगे। 10 मीटर समझते हो? और वो पूरा का पूरा बढ़िया बसा शहर, सब लोग छोड़ के घर चले गए। आज वो भूतिया शहर के नाम से जाने। तो ये हालत है। तो
इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि हम थोड़े से कमाई के लिए हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखना चाहिए। हमको किस चीज की ओर जाना चाहिए जस्मिता बताओ? वाइडर पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये नहीं कि अभी मिल जाएगा, उससे क्या होगा? तो गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तभी सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाई आर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट स्कूल लोकेटेड इन मेजर सिटीज एंड नॉट इन टाउन एरियाज। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सिटी में क्यों ही है देवव्रत? सर वो सिटी में इसलिए क्योंकि सर मतलब जो प्राइवेट होता है सर वो ज़्यादा होता है, सर गांव के जो लोग हैं सर वो सर। ये बात सही है। और इसके अलावा भी जो हॉस्पिटल को रोज बहुत सारी इमरजेंसी है कुछ है तो उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी देनी होती है, हर मेडिसिन उनके पास। अगर वो सिटी में होंगे मेट्रो सिटीज में तो क्या हेलीकॉप्टर से या बाई एयर जल्दी जल्दी सब सारी मेडिसिन सब फैसिलिटी मिल जाएंगी। दिल्ली में है तो दिल्ली से बाई फ्लाइट भेज दिया बेंगलोर बॉम्बे। अब गांव में रहेंगे रामनगर में तो वहाँ से मरीज मर जाएगा, पहुँचा पाएंगे किसी को? तो इसलिए मेट्रो सिटी में सब चीज़ अवेलेबल है, सारी सुविधा। डॉक्टर को बुला लेते हैं, जैसे दिल्ली में इलाज करा रहे बॉम्बे से फ्लाइट से प्राइवेट प्लेन से भेज के बुला लेंगे। और रामनगर में कैसे डॉक्टर पहुँचेंगे? तो देखिए So it is because of the following reason. It is because of following reasons. In major cities, life is fast. People could not wait for hours together standing in long queues, as they have to go. तो पहली चीज है दे कैन अफोर्ड द मनी, दे कैन पे हैवी बिल्स ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस। जो मतलब दवाओं में जो खर्च होगा ना उस पर वो लोग, जैसा देवव्रत ने बताया, लेकिन गांव के लोग ऐसा कर पाएंगे? तो गांव के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं और शहर के लोग कर सकते हैं, इसलिए दे कैन अफोर्ड। आगे देखो इन सिटीज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर बेटर। ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो उससे क्या होगा बोलो? ट्रांसपोर्ट आर बेटर। इससे सो हॉस्पिटल्स कैन बी ऑपरेटेड एफिशिएंटली। तो क्या वो बड़ी अच्छी तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं? सब चीज उनको जल्दी से मिल जाएगी। और ऐसे अस्पताल दवाओं का इंतजार कर रहा है तो ऐसा कोई जसलोक हॉस्पिटल रामनगर में खोल दो तो वो बेकार ही हो जाएगा, वहां कुछ पहुंचेगा ही नहीं। सो इट कैन ऑपरेट एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब समझते हो? सुचारू रूप से, अच्छी तरीके से चल पाएगा। तीसरी चीज, नाउ गवर्नमेंट जो भी इन अर्बन एरियाज पब्लिक अवॉइड स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तुम अभी महात्मा गांधी हॉस्पिटल एमजीएम में चले जाओ तो तुमको वहां 20 लोगों की लाइन मिलेगी, 1.5 घंटे का वेटिंग है। और वहीं पर तुम राजदादी सा चले जाओ या कोई गोयल चले जाओ, गोयल हॉस्पिटल, वहां तुमको लाइन नहीं, 1-2 आदमी तुरंत नंबर आ जाएगा।
तो तुम उस लाइन से बचने के लिए बोल जाते हो। तो क्यों ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि सिटी में लोगों को अपनी सर्विस पे जाना है। अगर वो लंबी क्यू में खड़े रहेंगे तो वो ड्यूटी में लेट हो जाएंगे। गांव में तो खेती करना है, गांव में समय, सबके पास पैसा कम है, समय ज़्यादा है। फसल तो पक रही है, उसमें तुम फसल में क्या लाइन लगाओगे पकाने के लिए? फसल अपने आप पक जाएगी, तुम खड़े रहो लाइन में, फ्री में इलाज हो रहा है। तो इन सिटीज पीपल हैव लेस टाइम बिकॉज दे हैव टू गो to some service jobs, to their respective jobs, so they avoid standing in queue, and in private hospital they get quick treatment. बात है कि नहीं? In cities people, sentence पूरा करो देवव्रत। In cities, people avoid standing in long queue because they have to go to their service or job. While in private hospital, long queue, ठीक है? As they have to go, कहाँ जाना है? To their service place. And they avoid, इसलिए वो क्या अवॉइड करते हैं? गोइंग इन, बोलो, हाँ, गोइंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। एंड प्रिफर, और दिव्या क्या प्रिफर करते हैं बताओ? हाँ, सिविल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स। so going in दो बार यूज किया। हाँ, अवॉइड के बाद गोइंग in, avoid, going in. In cities एक और भी चीज होती है कि in cities people are more ambitious. गांव के लोग तो कैसा भी इलाज मिल जाए, इनको नहीं, बेड कैसा है, उसकी चादर लिनन कैसी है, अच्छा ये 4 चीज पूछेंगे। गांव में कोई पूछता है? तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं। तो पीपल बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनका एक लाइफ स्टैंडर्ड है, स्टाइल, उसको मेंटेन करना चाहेंगे, और गांव के लोग पैसे बचाना चाहेंगे। इन सिटीज पीपल आर मोर एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, महत्व आकांक्षी। वो चाहते हैं कि हमें महत्व मिले, जो अपने महत्व का आकांक्षी हो। Who is desirous to get importance? That is called महत्व आकांक्षी। बात समझ में आई? अब फिर तभी ये सभी क्वेश्चन के आंसर शौर्य बताएंगे, पहले लिख रहे हैं। Do you think that distribution of public facilities in our country is adequate and fair? Give an example. क्या तुम ये सोचते हो शौर्य कि फैसिलिटीज हमारी कंट्री में पर्याप्त हैं और ठीक ठाक हैं? गिव एन एग्जाम्पल टू योर ओन एक्सप्लेनेशन। बोलो, बताओ थोड़ा, उनको लगता है पर्याप्त है तो बताओ। ठीक है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? भाई तुम ही लाल टी शर्ट वाले हो, तुम्हें ही बताना होगा, और कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा है, हाँ, और सर फैसिलिटी भी सर जैसे हॉस्पिटल में सर वो भी सर मतलब कुछ असर अच्छी है। ठीक है, तो जैसा शौर्य ने कहा कि हमारे देश में ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं और उनका रीज़न भी बताया, अब हम इन चीज़ों को लिखें, क्योंकि रेड टी शर्ट वाले हमेशा सच बोलते हैं। तो लेट अस राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज लाइक राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन इन आवर कंट्री इज नॉट एडिक्वेट। इसके लिए इन्होंने जो 5 रीजन दिए वो हम लिखें। डिस्ट्रीब्यूशन
of public facilities as access to drinking water, sanitation, झाड़ू लगना, ये सब, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट is not adequate. कई बार सड़क पे जाम लग जाते हैं, बहुत आप समय से नहीं पहुंच पाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ट्रेनें लेट क्यों होती? हो सकता है ट्रेन रूट ट्रैक का में ट्रेनें ज़्यादा चलती हैं तभी तो लेट हो जाती हैं। प्लेटफॉर्म ही इतने नहीं है, ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी रहती है कि प्लेटफॉर्म खाली हो तो हमारे कई बार आउटर में नहीं रुक जाती है, उतने प्लेटफॉर्म भी नहीं है जगह जितनी ट्रेनें बना दी गई। तो क्या रीजन इसके लिए बताएं? दैट इज एज आवर कंट्री हैज मोर पॉपुलेशन डेंसिटी, हम लोग हैं पॉपुलेशन प्रेशर। समझ में आ गई बात की नहीं? जितनी सुविधाएं बनाई जाती है उससे ज्यादा तेजी से तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो एज our country has highest population in world, ठीक है? So these public facilities always falls short whatever is needed, उससे तो कमी रहेंगी। as वजह से क्या होता है? सो पीपल हैव टू स्टैंड इन क्यू। कई बार बस के लिए भी लाइन लगती, बम्बई चले जाओ, इतने लोग लाइन में रहते हैं, बस आएगी तो चढ़ेंगे। तो पीपल हैव टू स्टैंड इन, फिर उसी को बता रहे हो सब, हमें कभी कभी बताते हो और उसको सही बताते हो, हमको गलत बता देते हो। बोलो, लाल पीले का कुछ रिश्ता है क्या? दैट इज इन क्यू टू अवेल पब्लिक फैसिलिटीज। अब देखो दूसरी चीज, government is working but progress in this regard is not very satisfactory। क्यों? दूसरी और क्या चीज हो सकती है? The public facilities are not evenly distributed, यानी शहर में ज्यादा हो सकती हैं, गांव में कम भी हो सकती है। अदर रीजन क्या हो सकता है? अदर रीजन is public facility are not equally distributed। equally को ही evenly कहते हैं, अभी आगे की क्लास में आपको evenly लिखना होगा। distributed, government is doing its best but it is far from the नीडफुल, जो आवश्यक है उससे वो बहुत दूर है, बहुत प्रयास कर रही है। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग इट्स बेस्ट बट स्टिल मच मोर इज नीडेड। देखो, जो वेल्दी लोकेलिटीज हैं दे गेट गुड सर्विसेज पब्लिक फैसिलिटी, जबकि पुअर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस्ड। अंडर सर्विस्ड का मतलब है कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वहां मिल नहीं पा रही।
तो जैसे मलिन बस्ती हो गया, धोबियों की बस्ती हो गई, वहाँ मिली नहीं रही सुविधा। तो इसलिए जो रिच लोकेलिटी है वहाँ क्या होगा बोलो, रिच। पॉश एरिया, पॉश की स्पेलिंग क्या होती है? PORCHE। पॉश एरिया कहते हैं बहुत अच्छा धनी। POSH होगा क्या? PORSCHE। क्या होगा? पॉश एरिया, जैसे सरदारपुरा बहुत धनी इलाका है, नहीं मालूम? किसी को मालूम है तो बताओ, देख ले। धनी इलाके को नहीं कहते हैं पॉश एरिया। पॉश एरिया, POSH है। पॉश एरिया का मतलब क्या होता है कि जो धनी एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? पॉश एरिया। द फैंसी लग्जूरियस, उसको क्या कहेंगे? रिच एंड पॉश एरिया आर ओवर सर्विस। वो कैसे हैं बोलिए? ओवर सर्विस। while poor colonies are, सेंटेंस पूरा करिए देवव्रत। Are under service। Correct. These are under serviced। तुम सब पहले से पढ़ के आए थे, इतना कैसे जानते हो? ये पिछले जन्म में 8 कर रखा है। पिछले जन्म में 8 पास थे क्या? अभी जान गए सो। They are under service, okay? Now, और क्या पूछा गया है? Give an example of your people living in slum area are struggling with less water या shortage of water supply and lack of electricity. People living in, विश्व का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है? धारावी, जहां 2 करोड़ लोग रहते हैं, मुंबई में, और विदेशों से लोग देखने आते हैं। पीपल लिविंग इन, इतने बड़े में ही 8 झुग्गी झोपड़ी बनती है। पीपल लिविंग, और ऐसी गली कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते। और मतलब पूरे देश के सबसे ज्यादा गुंडे धारावी में ही दिए। तो पीपल लिविंग इन, दाऊद इब्राहिम भी 7 साल धारावी में रहा। लिविंग इन स्लम एरिया, वो क्या होगा? आर स्ट्रगलिंग विद, अगर अपराधी वहां घुस जाए तो पुलिस पकड़ नहीं सकती, किस घर में घुस जाए पता ही नहीं चलेगा। लिविंग सर आर स्ट्रगलिंग विद शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। देखो फिर वो बिल्ला को बता, वाटर है ना, रंगीन कपड़े पहन के रंगा बने हुए और बिल्ला को बता रहे हो। तुमने भी लग रहा है 8 कर रखा। सो टेक सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी इन योर एरिया, इज देयर स्कोप टू इम्प्रूव दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन, शुड बी डन। तो इज इट अवेलेबल, ये बता देना, और कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। क्वेश्चन आने वाला तो है नहीं, तो इसलिए बस यही है कि हाँ अवेलेबल है और दिया जा सकता है, बिजली का बिल ये सब किया जा सकता है। ठीक है, डू, ये DIY है, डू इट योरसेल्फ। ये क्या है? डू इट, अब जरा देखिए 7 तक ही है। और है क्या क्वेश्चन? नहीं,
7th नहीं, 9th कहाँ से आ गई बात? 7th तक हो गया है ना। All the above public facilities shared equally by all the people in your area। ये तो इसी से रिलेटेड है ऊपर वाली चीज। क्या तुम्हारे यहाँ 6 और 7 ये हो गया? Data on some of the public facilities are collected as part of census। तो कभी जब तुम्हारे यहाँ सेंसस होता है, शौर्य सेंसस का क्या मतलब है? जनगणना ना, काउंटिंग जो होती है, तो वो सब पूछते हैं तुमको पानी मिलता है क्या, नल से जल आता है, तुम्हारे यहाँ बिजली है, सब चीज़ पूछते हैं। 2 पेज का हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं, आधे आधे घंटे भरवाते हैं। तो जनगणना में सब चीज़ें पूछी जाती, कितना पढ़े हो, ये क्या करते हो, सब चीज़ें पूछते हैं। तो सेंसस में ये सब पूछा जाता है। फिर उसी के आधार पर ये प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग बनाता है कि किसको पानी देना है, किसको बिजली देना है। प्लानिंग कमीशन है कि नहीं दिल्ली में, उसकी बिल्डिंग। नाउ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मानसी क्या होता है? कम बताती हो। हाँ बोलो श्रेया। हाँ दिव्या, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है बताइए? आप लोगों में से बहुतों ने कर रखा होगा, बोलो। करेक्ट। जैसा ही बता नहीं कि जब गर्मी की छुट्टियां होंगी तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट ना। अब जैसे आयुषी ने बताया कौन कौन सा पार्ट टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। नहीं अभी और देख लेते हैं, इसका मतलब देख लें, मैं भी देख लेता हूँ। चलो, तो इसमें पूछा गया आर कमिंग, अब धीरे धीरे हो रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? देख लो इसका मीनिंग, सही दर्ज पता चल जाएगा। क्या चीज होती है वोकेशनल ट्रेनिंग? दैट प्रिपेयर्स पीपल फॉर ए स्किल्ड क्राफ्ट। यही आपने बताया था क्या? स्किल्ड क्राफ्ट कुछ ना कुछ वो दे दे, जैसे सिलाई, कढ़ाई या मिक्सर ग्राइंडर बनाना, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी काम सिखा देना, या मोबाइल की रिपेयरिंग। तो इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जिससे कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड, बाद में अगर उसे कोई जॉब ना मिले तो अपने आप को वो क्या कर सके, गेनफुली अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सके। ठीक है, अब जरा देखें एटिमोलॉजी ऑफ वोकेशनल। इसका वास्तव में अर्थ कहाँ से आया है और ये निकला कैसा? वोकेशनल कम्स फ्रॉम वोकेशनम, कॉलिंग। सो ओरिजिनली मीन फॉर इट इज 16th century employment के लिए। वोकेशन मीन समन्स, एंड ऐसा इंस्टीट्यूट जो तुमको विच कॉल्स यू फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऐसा इंस्टीट्यूट जो तुम्हारा कोई एबिलिटी हो, ऐसी ट्रेनिंग। विच कैन कॉल यू, सेल्फ कॉलिंग, तुमको गवर्नमेंट कॉल ना करे, यू आर कॉल्ड बाई सेल्फ स्किल। तो कॉलिंग इंस्टीट्यूट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब क्वेश्चन तुमसे क्या कहना है बताओ, 9 क्वेश्चन, तब फिर हम उसे करें डिस्कस। सर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रही है बड़े बड़े शहरों में, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज में। और दूसरी तरफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन हो रहे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इस जनरेशन में बहुत कम इम्पोर्टेंट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू ये जो इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट एजुकेशन के द्वारा हो रही है। तो इसमें हमारे विचार क्या है, मतलब इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या विचार होंगे? स्कूल, कॉलेज कमिंग अप इन बिग वे इन अदर हैंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिकमिंग रिलेटिवली। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कैसे इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, जबकि
प्राइवेट वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ कोई पढ़ता है नहीं, और जो प्राइवेट वाले हैं वो इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका आंसर ही नहीं है, किसी के पास है? कौन सा है? Private agencies will be given a boost. The money would play an important role. Children from the deprived section of society be at loss. Less qualified teachers would work in private. That is कौन सी लास्ट कौन सी है? मार्क प्रैक्टिसेस। चलो अब ये देखो, इससे कई समस्याएं होंगी। 9th क्वेश्चन, जो लेस क्वालिफाइड होंगे पीपल विल गेट, ठीक है, विल गेट सर्विसेज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। जो प्राइवेट स्कूल होंगे उसमें वो लोग लेस क्वालिफाइड, ये उसमें वो जॉब मिल जाएंगे। तुमको मालूम है ये एस इंटरनेशनल 8-8 हज़ार रुपये में टीचर को रखता है। 8 हज़ार में कोई क्वालिफाइड टीचर पढ़ाता है? 7 हज़ार। तुम्हारे यहाँ तो 50 हज़ार 60 हज़ार मिलता है। तो यहाँ तो बहुत कंपटीशन होगा। तुम्हारे जो केवी के टीचर हैं वो सबसे ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन आराम पसंद भी हैं। अगर वो आराम पसंद ना हो तो उनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत कंपटीशन रिगरस वो जो होता है सिलेक्शन के थ्रू आते हैं। लेकिन अब वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गया। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी कहाँ जॉब मिल जाता है? बोलो 7-8 हज़ार में। क्या सब प्राइवेट स्कूल में भरे पड़े हैं टीचर? आपको देखो कि ऐसे ऐसे टीचर मिल जाएंगे कि दे आर, अगर उसे स्कूल की लिखो हिंदी की मीनिंग तो वो हिंदी इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे इंग्लिश में। तो आप देखो यूट्यूब भरा पड़ा है, स्कूल की स्पेलिंग लिखवाते हैं तो टीचर वो करता है। तो अब इसमें देखिए ऐसा भी है, ये स्कूल के शिक्षक का कम ज्ञान। कम पढ़े लिखे टीचर। जो कि भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों का भविष्य ऐसे शिक्षकों के हाथों में। तो वो उससे कुछ पूछा जा रहा है, बता ही नहीं पा रही है। पढ़ाना तो ये नहीं यार। Available for all the peoples in पीपल बोला पर पीपल्स नहीं होता है। In certain areas like Annanagar, the water facility is available in surplus, and in some areas like Saidapet, the water facilities are not fulfilled. The areas near to water storage area, स्टोरेज टैंक, storage tank get more water, and the areas which are far from it get less water. However, only poor people have to struggle with water scarcity. पूरे पॉइंट बताएं, तुमने कुछ नहीं छोड़ा ना। शौर्य, हाउ इज सेफ the sale of water by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people? Do you think local people can object to such exploitation of groundwater? Can the government do anything in this regard? Sale of water by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people. So some farmers
take out the water and sell them to rural areas. रूरल एरिया में तो रहते हैं वाटर डीलर्स. And this may affect in irrigation, so the water level of the ground is low. will become low. ठीक है. And there will be, और उससे क्या होगा? So It will badly affect या adversely affect the irrigation, and there will be chance of, बोलो, सूखा नहीं पड़ जाएगा, फेमाइन बोलिए ना. So water level will go down. It will badly affect the irrigation. अगला बताइए देवव्रत. Do you think the distribution of public facilities in our country is adequate and fair? Give नहीं ये चौथा बता. Why are the most private hospitals and private schools located in major cities and not in town in rural areas? the private hospital and private school located in major cities and not in towns or rural areas, because in urban areas they can get heavy prices on medical expenses, because people in urban areas can pay for an expenses, and in urban areas they can get they have good transport and they can work efficiently. And the people in urban areas they don't like to stand in long queue because they have to go to their service center, and in government hospital they have to stand in long queue, while in the private hospital only one or two people queue is there, so they avoid No long queues are there. ठीक है. और बोलो. so they avoid government hospital. They use private hospital instead of using government hospital. Now, Jasmita, do you think the distribution of public water facilities in our country is adequate and fair? Give an example of your own. So the distribution of public facilities in areas such as water, electricity are not fair, because people have to stand in queue to avail public facilities, and government are doing their best to give public facilities in posh areas and rich areas. Public facilities are easily available and over-serviced, where poor people are under-serviced. कई पॉइंट तो अच्छे बताएं, कुछ में पहले पॉइंट में थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करना. बोलो फिर से. So distribution of public facilities in our country is difficult because in America there are a lot of facilities of medical hospitals and schools, colleges, universities, and there is a lot of education in the cities. There is many colleges or medical hospitals facilities. In village there is not facilities of water and hospitals. फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस नहीं करना है तुम्हारे. तुम बोल रही हो लेकिन वो सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहे. बोलो. So distribution of government facilities like drinking water, medical facilities and sanitation are important, but it is not equally distributed in our country because of the increasing population, and government is doing its best to fulfill its needs, but poor are still struggling for it, and in posh areas the public facilities are more as compared to the under-serviced areas. Actually, we are overpopulated, so every effort of government in increasing public facilities far short
ऑफ इट्स नीड, हमेशा वो कमी पड़ जाती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर ओवर पॉपुलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को बताओ। Less qualified people will get a job in private schools, and poor students cannot afford fee. Malpractices will increase. There will be no uniformity in institutions. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से किसी का आंसर दीजिए। Heavy charges on medical people. People in the transport facilities in cities are people avoid standing in long queue as they have to go to their jobs. So and in private hospitals, people get fast treatment. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई तैयार करोगे, फिर से आएंगे आपके पास। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन सा बता दीजिए। Private company, they have private company supplies water in मानसी बताओ कौन सा बता रही है, बताओ। irrigation and तो क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पूछा, 2 पॉइंट है। other people who take objection and complain register complaint. और इस पॉइंट का 1, 2, 3 में कोई बताओ। Water is not available in all parts of कौन सा आप बताएंगे? आपसे पूछेंगे, प्रीतिका याद कर लो। in all parts of Delhi, such as Annanagar has surplus water supply, while Saidapet has less water supply. Second, municipal corporation can fulfill only half demand of water supply. People living near to वाटर स्टोरेज टैंक, people living near to water storage tank getting more water supply, while people away from it getting less water supply. Poor people are more struggling in this. So there are so few cases in private water supplies in the world because
private companies deal for profit in the market. In water supply, there are no profit or very less profit. Private companies do not take interest in undertaking no profit or low profit. ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है, चूंकि वाटर सप्लाई ये एक ऐसा एजेंसी है which has less or no profit, so private company are not taking interest in taking this responsibility at low cost and no cost. इसलिए दुनिया में वाटर सप्लाई प्राइवेट एजेंसी के हाथ में बहुत कम है। बहुत अच्छा आंसर दिया, बिकॉज प्राइवेट कंपनी आर नॉट इंटरेस्टेड in supplying water at less price or no profit, so they are not keen, इसलिए वो बहुत इसमें उत्सुक नहीं है to undertake this responsibility. Hence there are very few cases in the world in which water supply is in the hand of private agency. यही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि वो कम पैसे में लेना नहीं चाहती, they want heavy profit, but water cannot be supplied people at heavy profit. So private company are lenient, वे इसलिए बिल्कुल उत्साहित नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ बोलो प्रीतिका, कौन सा बता रही हो? अरे कोई एक बताओ ना, इतने सारे में याद नहीं हुए क्या? बोलो आप, ऐसे कैसे कर रही हो? कौन सा बता रही हो? आप बताओ। Private company take responsibility for their profits. They take lump sum amount of प्राइवेट कंपनी जो लंप सम अमाउंट, प्राइवेट गवर्नमेंट देती है उनको लंप सम अमाउंट में, फिर देती है उनको नीलामी निविदा सूचना जारी करती है। Government take lump sum amount of water from public. There are less profit. There are no profit or less profit in water supply. So they are not interested. इतना ही रखिए। अब कौन सा चैप्टर बच गया है? शाम को कर लेंगे सारी चीजें। वेलकम वेलकम। बेटा